बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम विद मोहम्मद इमरान में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी यखनी। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो ये हैं। 125 ग्राम चिकन ली है। इसमें बोनलेस और गर्दनें, क्योंकि यखनी बनाने के लिए हमें हड्डियों की ज़रूरत होती है। उसी के अंदर हमारी बहुत अच्छे से यखनी बनती है। ये पंजे जो हैं जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और ये कमज़ोरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। और इस मौसम में तो ख़ास तौर पर नज़ला, खांसी जो हमें रहता है उसके लिए बहुत मुफीद है। अब एक पतीली में पानी बॉईल कर लेंगे। हमारे पानी को तकरीबन अच्छे से जोश आ चुका है और ये बॉइल्ड हो चुका है। अब इस पे एक छन्ना रख देंगे और इन पंजों के छिलके उतारने के लिए इस तरीके से रख देंगे। और इसे इस तरीके से ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से चेक कर लेंगे कि इसका छिलका आसानी से उतर रहा है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसका इस तरीके से छिलका हटा देंगे। इसका छिलका गरम में ही रिमूव करना है। ठंडे होने के बाद इसका छिलका आसानी से नहीं उतरेगा। अब इसी तरह से हमने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। प्यारे व्यूअर्स, पंजों की यखनी हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों का दर्द हो और स्किन की झुर्रियों को रोकने में और ख़ासकर सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए ये बहुत मुफीद होते हैं। इसमें विटामिन ई शामिल है। ये जिस्मानी कमज़ोरी और दिमाग की ताकत के लिए बेहतरीन यखनी है। इसका हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 अदद अंडा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट,
3 टीस्पून सोया सॉस, 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल। गाजर तकरीबन वज़न में देखें तो 15 से 20 ग्राम और 10 से 15 ग्राम ही शिमला मिर्च। अब एक पैन में 1 लीटर पानी ले लेंगे। अब हमारा पानी बॉइल्ड हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें बोनलेस ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो बोनलेस डाले थे वो हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये पंजे भी डाल देंगे। अब इसमें घी डाल देंगे। अब इसमें जो हमारे मसाले थे वो ऐड कर देंगे। और इसे बॉइल्ड कर लेंगे। इसको उबाल आ चुका है। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के इसका लिक्विड बना लेंगे। अब अंडा लेंगे और उसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो बोनलेस हमने लिए थे उसे इस तरीके से तोड़ दिया है। अब जो बोनलेस लिए थे उसका हमने रेशा कर लिया है। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे जो हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम करके हमें इस तरीके से डालने हैं। इसमें चमचा चलाते रहना है।
अब इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा सूप बनकर तैयार है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हमारी मज़ेदार सी यखनी बनकर तैयार है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपी बताता रहूं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपसे गुजारिश है कि दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह।